उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्ति परां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्यशरणो नान्तं निशं पातु मां श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अनंत सूर्यों के समान जिनकी दिव्यांग कांति है, अपनी लीलाओं के माध्यम से अनंत जीवात्माओं को ऊर्ध्व करने वाले पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुजनों के प्रति भाव सुमनों को समर्पित करते हुए आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। कल के सत्र के अंदर श्रद्धा त्रय विभाग योग का हमने अध्ययन करा। 3 प्रकार के अन्न कैसे होते हैं, 3 प्रकार के जो आहार को ग्रहण करने वाले साधक होते हैं वह कैसे होते हैं, 3 प्रकार के यज्ञ कैसे होते हैं, इस विषय के अंदर कल हमने चर्चा करी। तो आज आगे के विषय को ग्रहण करते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता ब्राह्मण गुरुजन और जीवन मुक्त जो महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शौचम शुद्धि रखना, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना, च और अहिंसा हिंसा न करना, यह शरीरम तप उच्यते, शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी तप कैसे होते हैं, कौन से प्रकार के होते हैं, उन तपों का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देवता ब्राह्मण गुरुजन जीवन मुक्त पुरुष, इनका यथा योग्य पूजन करना चाहिए। तो देव शब्द के अंतर्गत क्या है, जो जीवात्मा जो मनुष्य जिसका भी पूजन करता है उस इष्ट को देव शब्द के अंदर ग्रहण किया गया हुआ है। तो जिसका जो उपास्य है उसे देव कहा गया हुआ है। उसके पश्चात द्विज, द्विज शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मण। द्विज अर्थात जिसका 2 बार जन्म हुआ है, द्विज। पहला जन्म जो माता के गर्भ से, और दूसरा जन्म जब ब्राह्मण का जो संस्कार होते हैं, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार, जब वह संस्कार किए जाते हैं तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। तो ऐसे यहां पर द्विज शब्द के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि को ग्रहण किया जा सकता है, किंतु पूजन का विषय होने के कारण यहां पर केवल द्विज शब्द से ब्राह्मण को ही ग्रहण किया गया हुआ है। उसके पश्चात गुरु शब्द, गुरु अर्थात जिसके अंदर गुरुत्व होता है, भारीपन होता है, जो अपने आचरण से अपने शिष्यों को आचरण बताता है, ऐसे परम पवित्र तत्व को गुरु कहा जाता है। तो गुरु भी कैसे हैं, ये आयु में बड़े हो सकते हैं, उपाधि में बड़े हो सकते हैं, और ये करते क्या है, स्वयं स्वाध्याय करते हैं
और अपने शिष्यों को स्वाध्याय करने का आदेश देते हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं, शिष्यों को अध्यापन करवाते हैं। ऐसे जो तत्व होते हैं, जो मनुष्य विशेष होते हैं, उन्हें गुरु कहा जाता है। उसके पश्चात प्राज्ञ, प्राज्ञ कहा जाता है जो जीवन मुक्त पुरुष हो चुके हैं। तो जीवन मुक्त अर्थात जो संसार में तो रहते हैं किंतु संसार में नहीं है, होते हुए भी नहीं है, ऐसे पुरुषों को जीवन मुक्त कहा जाता है। तो जो शारीरिक तप करते हैं उनके द्वारा इन सब का यथा योग्य पूजन करना चाहिए। जैसा व्यक्ति हो, जैसा व्यक्तिमत्व हो, जैसी पर्सनैलिटी हो, उस हिसाब से उनका पूजन करना चाहिए जो शारीरिक तप करते हैं। उसके पश्चात शौचम अर्थात शुद्धि रखना, जल मिट्टी आदि से अपने शरीर को शुद्ध रखना, इसे शौचम कहा जाता है। क्योंकि पुराने समय में क्या था, जो स्वच्छता के साधन हुआ करते थे वो इतने अल्प हुआ करते थे कि जो मनुष्य थे वो मिट्टी को ही शुद्ध मानकर मिट्टी से ही अपना शुद्धिकरण किया करते थे। तो ऐसे मिट्टी, जल इत्यादि से अपने शरीर को शुद्ध रखना, बाहर से और अंदर से विकारों से अपने मन को शुद्ध रखना, इसे शौचम कहा गया हुआ है। उसके पश्चात आर्जवम, आर्जवम कहा जाता है शरीर की सरलता अर्थात नम्रता, जिनमें अभिमान नहीं होता, ऐंठ नहीं होती, आकड़पन का भाव नहीं होता, उन्हें आर्जवम कहा जाता है। तो ऐसे जो शारीरिक तप करते हैं उनके अंदर अहंकार का, अभिमान का भाव भी नहीं होता। उसके पश्चात ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य अर्थात भोग की जो 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के विपरीत आचरण करना, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो शारीरिक तप के लिए ब्रह्मचर्य की भी आवश्यकता रहती है। अहिंसा, अहिंसा अर्थात मन, वाचा और कर्म से किसी भी भूत प्राणी को क्षुब्ध ना करना, दुखी ना करना, अहिंसा कहा जाता है। तो अहिंसा के व्रत का भी पालन करना पड़ता है। तो जो साधक इन व्रतों का पालन करता है, इन क्रियाओं को करता है, शारीरम तप उच्यते, तो उसके द्वारा शरीर तप किया जाता है, अर्थात शरीर से तपस्या की जाती है, ऐसा मानना चाहिए। देव आदि का पूजन, शौच, आर्जवम, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये तत्व कैसे हैं? यदि हम अपने जीवन में इन तत्वों को धारण करते हैं तो धारण करने से क्या है, हम धीरे धीरे जो तपस्या का विधान होता है, जो ऋषि लोग तपस्या करते हैं, वही तपस्या हम अपने जीवन में रहकर कर सकते हैं, ऐसा यहां पर बतलाया हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर शारीरिक तप के विषय में बतलाते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाङ्मय अर्थात वाणी। अब वाणी से तप परमात्मा बतलाते हैं कि वाणी से तपस्या कैसे की जाती है। यतः जो अनुद्वेगकरम, किसी को भी उद्विग्न न करने वाला, सत्यम सत्य च और प्रिय हितम, प्रिय तथा हितकारक वाक्यम जो भाषण है, तथा स्वाध्याय या अभ्यसनम, स्वाध्याय और अभ्यास नाम जप आदि एव भी वाङ्मय तप उच्यते, वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी वाणी से संबंधित तप में क्या बोलते हैं कि जो साधक किसी को भी उद्विग्न नहीं करता है, अर्थात उद्विग्न करना मतलब कि अपनी वाणी से ऐसे अपशब्द बोलने कि जिन अपशब्दों को सुनकर सुनने वाला व्यक्ति उत्तेजित हो जाए, उद्विग्न हो जाए। तो जो वाणी से तप करते हैं वो साधक कैसे होते हैं? कभी भी
ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं जिन शब्दों के प्रयोग से अगला व्यक्ति उद्विग्न हो जाए, क्षुब्ध हो जाए, दुखी हो जाए और उद्विग्न इत्यादि होकर किसी गलत कार्य के अंदर वो उद्यत हो जाए। ऐसे शब्दों का प्रयोग वह साधक कभी नहीं करते। और वह साधक कैसे हैं? सत्यम च प्रिय हितम च। जब भी ऐसे साधक बोलेंगे, पहले तो मौन व्रत का धारण करके बैठे हैं। यदि बोलने का प्रसंग आएगा तो कैसा बोलेंगे? प्रियम, कि जो सत्य, पहले ऐसा बोलेंगे सत्य अर्थात जैसा सुना, जैसा देखा, उसे निस्वार्थ होकर, अभिमान से रहित होकर वैसे ही बोल देंगे। उसे कहा जाता है सत्य बोलना। जैसा देखा, जैसा सुना, जैसी परिस्थिति थी उसे वैसा ही वर्णित करना, उसे कहा जाता है सत्य बोलना। तो ये साधक कैसे हैं? जो वाणी से तपस्या करते हैं वह सत्य बोलते हैं। कभी भी किसी भी परिस्थिति में झूठ ये नहीं बोलेंगे। और जब बोलते हैं कैसे हैं? प्रिय और हितकर। ये जब भी शब्द बोलेंगे कैसे है? प्रिय लगने वाले शब्द बोलते हैं और हितकर, दूसरे का हित करने वाले शब्द ऐसा बोलते हैं। स्वाध्याय व्यसनम, स्वाध्याय और अभ्यास भी वाणी संबंधी तब कहा जाता है। तो स्वाध्याय अर्थात मौन अवस्था में बैठकर अपने स्वाध्याय को, अभ्यास को, नाम जप को, पठन को, पाठन को इत्यादि संपूर्ण क्रियाओं को ये साधक कैसे हैं? अपनी वाणी को विराम देकर आराम से बैठकर करते रहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? वाणी संबंधी तप। कि कुछ जीवात्मा शरीर संबंधी तप करते हैं, कुछ जीवात्मा वाणी संबंधी तप करते हैं। क्योंकि वाणी क्या है? इसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि अक्सर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनका अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं। क्या बोलते हैं पता नहीं चलता, कैसे बोलते हैं पता नहीं चलता, क्यों बोलते हैं पता नहीं चलता, किस स्थान पर जाकर बोलना चाहिए यह भी पता नहीं रहता, यहां पर चुप रहना चाहिए कि बोलना चाहिए यह भी पता नहीं लगता। ऐसा ये जो वाणी है, वाणी का भी एक संयम कहा जाता है, वाणी को भी तब कहा जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि ये जो जीभ है, जीभ कैसी है? दो प्रकार के काम करती है। पहला स्वाद लेने का काम जीवा करती है, दूसरा शब्दों का उच्चारण करने का काम जीवा करती है। तो इस जीवा को शब्दों का उच्चारण कैसे करना चाहिए, सोच विचार के करना चाहिए। इसलिए इस जीभ को 32 दांतों के अंदर रखा हुआ है, एक जेल के अंदर। क्योंकि जब ये बोलेगी तो कैसा बोल सकती है कुछ पता नहीं। ये 32 के 32 दांत टूट भी सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य इस जीभ के अंदर है। और जीभ कैसी है? जन्म से आरंभ से साथ में है और मरते दम तक साथ रहेगी। और दांत कैसे हैं? बाद में आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। कुछ लोगों के बहुत जल्दी चले जाते हैं क्योंकि वाणी के ऊपर संयम नहीं है। बोलना कैसे है, क्या बोलना है, किसको बोलना है, क्यों बोलना है, इसका ज्ञान नहीं रहता। किंतु जो वाणी से तपस्या करते हैं वह साधक इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारे शब्दों से कोई दुखी ना हो, हमारे शब्द किसी व्यक्ति के हृदय में घात ना कर जाएं, ऐसा वो नाप तोल कर बोलते हैं। कैसा बोलेंगे? सत्य बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, अगले को अच्छे लगे वचन ऐसे बोलेंगे, थोड़ा बोलेंगे, मितभाषी बोलेंगे। तो ऐसा ये जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म के अंदर सत्य भाषण, प्रिय भाषण, हितकर भाषण को सनातन धर्म कहा गया हुआ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी वाणी से जो तप किया जाता है उसके विषय में यहां पर बतलाते हैं। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानसमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन,
मनः प्रसाद, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम, सौम्य भाव, मौनम, मननशीलता, आत्म विनिग्रह, मन का निग्रह और भाव संशुद्धि, भावों की भली भांति शुद्धि, इति एतत् मानसम तप उच्यते। इस तरह यह मन संबंधी तप कहा गया हुआ है। अब परमात्मा मन संबंधी तप कैसे है, मन से तपस्या कैसे करें, उसके विषय में परमात्मा बतलाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मनः प्रसाद। प्रसाद कहा जाता है प्रसन्नता को। तो मन प्रसाद अर्थात कि जब वस्तु, व्यक्ति विशेष इत्यादि को देखकर किसी के संयोग से मन में प्रसन्नता पैदा हो जाए, मन में प्रसन्नता का भाव पैदा हो जाए, उसे कहा जाता है मन प्रसाद। कि जीवात्मा किसी भी काल के अंदर बैठा है, स्थिति के अंदर बैठा है, परिस्थिति अनुकूल है, परिस्थिति प्रतिकूल है, सामने से कोई शत्रु आ रहा है, सामने से मित्र आ रहा है, किंतु ये जो मन से तपस्या करने वाला व्यक्ति होता है, ये कैसा है, मनः प्रसाद, अंदर से हमेशा खुश रहेगा। कभी भी बाह्य वस्तुओं के कारण अंदर से खिन्नता इस व्यक्ति के मन में नहीं आती, क्योंकि मनः प्रसाद, अंदर से बहुत खुश रहेगा। जैसी भी मन में अशांति पैदा हो जाए, मन में हलचल पैदा हो जाए, कोई स्त्री पुत्र का वियोग हो जाए या कुछ भी हो जाए, किंतु जो साधक मन से तपस्या करते हैं वो कैसे हैं, अंदर से प्रसन्न रहते हैं। उसके पश्चात सौम्यत्वम, सौम्य भाव। ऐसे व्यक्तियों को जब भी आप देखोगे, इनके मुखमंडल पर कैसे सौम्य भाव आपको दिखाई देगा। जो दुख की छटा होती है ये इनके चेहरे पर कभी दिखाई नहीं देगी, सौम्य भाव के अंदर स्थित रहते हैं। मौनम, मौनम अर्थात चुप रहना, कम बोलेंगे और चुप रहकर करते क्या है, मननशील। जिस अध्यात्म को उन्होंने जाना है, अनुभव किया है, उस अध्यात्म को मनन करते रहते हैं, याद करते रहते हैं ऐसे। उसके पश्चात आत्म विनिग्रह, अपने मन का निग्रह करके रखते हैं, मन को वशीभूत करके रखते हैं। भाव संशुद्धि, भावों की भली भांति संशुद्धि करके रखते हैं कि अपने जो भाव हैं उन भावों के अंदर स्वार्थ, अभिमान, अहंकार, मोह, आसक्ति, ऐसी अपवित्रता न आ जाए। इस बात को अच्छी तरह से वो ध्यान में रखते हैं, इसे कहा जाता है भाव संशुद्धि। तो ऐसे इत्येतत् तपो मानसम उच्यते। तो इस प्रकार जो जीवात्मा अपने आप को स्थिर रखता है तो उसे क्या कहा जाता है कि यह मन संबंधी तप कहा जाता है, कि वह जीवात्मा मन से तपस्या कर रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए। उसके पश्चात और भी जो मन से प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि जीवात्मा एक प्रसन्नता ही एक ऐसी चीज है जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। वो पैसे के माध्यम से हो, वो या भौतिक साधनों के माध्यम से हो, स्त्री पुत्र परिवार के माध्यम से हो, धन संपत्ति के माध्यम से हो, इस प्रसन्नता को ही जीवात्मा प्राप्त करना चाहता है, सुख को ही प्राप्त करना चाहता है। किंतु जीवात्मा सर्व संपन्न होने के बाद भी उस सुख को, प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसा हम लोग अपने जीवन में देखते हैं। तो हम मनः प्रसाद, सौम्यत्वम, भाव संशुद्धि, आत्म विनिग्रह कैसे प्राप्त कर सके, अंदर से जो खुशी होती है उस खुशी को कैसे प्राप्त कर सके, उसके लिए उपाय क्या है। तो सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह नामक एक ग्रंथ हमें प्राप्त होता है, जिसके अंदर से कैसे प्रसन्न हो, इस विषय में हमें तत्व प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला तत्व क्या है कि जो शरीर के लिए हितकारक हो एवं नियमित हो ऐसा भोजन करने वाला। कि यदि मन से आप प्रसन्न रहना चाहते हो तो क्या है, चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए क्या है, शरीर के लिए हितकारक हो और नियमित मात्रा के अंदर भोजन करना चाहिए। यदि आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हो तो पहला पॉइंट कि भोजन कैसा है, हितकर होना चाहिए, शरीर के लिए फायदेमंद होना चाहिए और कैसी है, नियमित। ये नहीं कि हितकर है तो खाते ही रहो,
ऐसे नहीं, नियमित होना चाहिए। उसके पश्चात एकांत में रहने का स्वभाव होना चाहिए। जीवात्मा का ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहे, एकांत में निवास करे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि मन की जो प्रसन्नता है, मनः प्रसाद है, ये प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। उसके पश्चात मौन को धारण कीजिए। जब कोई पूछे, उसके पूछने के पश्चात ही उसे उत्तर दीजिए। उसके पूर्व चुप रहिए, बिल्कुल भी बोलिए मत, शांत रहिए। ऐसा करने से क्या है, जब आप मितभाषी हो जाओगे, स्वल्प भाषी हो जाओगे, तो क्या है, अंदर से अपने आप शांत रहोगे। अंदर से जो प्रसन्नता है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। उसके पश्चात कम सोना और कम घूमना। यदि ये तत्व हमने धारण किए तो हम अंदर से प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात शास्त्र की मर्यादा को देखते हुए खान पान करना, आहार व्यवहार करना, इस प्रकार के जो साधक हैं अपने जीवन के अंदर इन तत्वों को धारण करते हैं, तो क्या है, उन्हें मनः प्रसाद प्राप्त हो जाता है, मन की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। ऐसा सर्व वेदांत सिद्धांत सार नामक ग्रंथ के अंदर हमें प्राप्त होता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तप्तम त्रिविधम नरे अफलाकांक्षीभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तप्तम त्रिविधम नरे अफलाकांक्षीभिः युक्तै सात्विकं परिचक्षते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, परया श्रद्धया युक्त, परम श्रद्धा से युक्त, अफलकांक्षी भी, फल इच्छा से रहित नरे मनुष्य के द्वारा जो त्रिविधम, तीन प्रकार का अर्थात शरीर, वाणी और मन का जो तपह कहा गया हुआ है, किया जाता है, तथा सात्विकम परिचक्षते, उसको सात्विक कहा जाता है। तो परमात्मा यहां पर क्या है, सात्विक तप के विषय में निवेदन करते हैं, बतलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने शारीरिक तप, वाणी से किया गया तप और मन से किया गया तप हमें बतलाया। और जो जीवात्मा परम श्रद्धा से युक्त होकर, अर्थात श्रद्धा की जो चरम सीमा है उसे कहा जाता है परम श्रद्धा से युक्त होकर, फल इच्छा से रहित होकर, कि मुझे ऐसा यज्ञ करने से ऐसी ऐसी फल की प्राप्ति होगी, इस फल की इच्छा से रहित होकर मनुष्यों के द्वारा तीन प्रकार का शरीर, वाणी और कर्म से जो तप किया जाता है उसे सात्विक तप कहा जाता है। ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद्हि प्रोक्तम राजसं चलमान ध्रुवम्। सत्कार मान पूजार्थम तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तद्हि प्रोक्तम राजसं चलमान ध्रुवम्। तो राजस जो तप होता है वो कैसा होता है, उसके विषय में परमात्मा यहां पर बतलाती है कि हे अर्जुन, यतः तप, जो तपस्या, सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार मान और पूजन को प्राप्त करने के लिए, च तथा दम्भेन दिखावे के भाव से, एव क्रियते किया जाता है। हे अर्जुन, जो तपस्या सत्कार प्राप्त करने के लिए, मान प्राप्त करने के लिए, पूजा के पदार्थ इत्यादि प्राप्त करने के लिए और दिखावे के भाव से किए जाते हैं, ततः वह इह इस लोक में चलम, अनिश्चित और अध्रुवम, नाशवान फल देने वाला, राजसम प्रोक्त, नाशवान फल देने वाला राजस तप कहा जाता है। हे अर्जुन, राजस तपस्या कैसी होती है? तो राजस तपस्या के अंदर जो राजसी मनुष्य होगा वो कैसा है?
वो राजसी तपस्या कैसे करेगा कि मैं ऐसी ऐसी विधि का आचरण करूं तो क्या है, मेरा सत्कार होगा। तो मुझे किसी सभा के अंदर जाने के पश्चात लोग सत्कार करेंगे। जब मैं किसी सभा में प्रवेश करूंगा, लोग अगवानी करने के लिए, आओ भगत करने के लिए मेरे सामने आएंगे, मेरे ऊपर फूल की वर्षा करेंगे, मुझे आगे लेकर जाएंगे, मेरे गले में पुष्पों की हार डालेंगे, मेरे चरण धुलवाएंगे, मुझे उच्चासन पर बैठाएंगे, ऐसे सत्कार, मान, पूजा के लिए इस प्रकार मेरी षोडशोपचार आचार की पूजा करेंगे। इस भाव से जो जीवात्मा तपस्या करते हैं, और कैसे हैं, दिखावे के भाव से कि चलो हम वहां पर जाएंगे, थोड़ा सा अपना जो साधुपना है, जो संतत्व का भाव है, उसे थोड़ा सा और प्रकट करो। कि जैसे क्या होता है कि 4 प्रकार के कुछ आगे पीछे घूमने वाले व्यक्ति होते हैं, वो लोगों को बोलते चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा है, बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा है। अर्थात ऐसे जो दिखावा करते हैं, तो दिखावा करते हुए जो सत्कार प्राप्त करना चाहते हैं, मान प्राप्त करना चाहते हैं, पूजन के जो पदार्थ इत्यादि हैं, जड़ चेतन पदार्थ हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस लोक के अंदर क्या है, उनको अनिश्चित फल प्राप्त होते हैं और नाशवान फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह राजस तप कर रहे हैं, राजस तपस्या करते हैं। तो राजस तपस्या करने के परिणाम स्वरूप क्या है, उनको जड़ चेतन पदार्थ प्राप्त हुए, वो कैसे हैं, नाशवान रहेंगे, ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं है। तो ऐसे राजसी व्यक्ति जो होते हैं, वो राजस तप कैसा करते हैं, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर बतलाते हैं। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसं उदाहृतम्। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसं उदाहृतम्। तामस तपस्या कैसी होती है, तामस तप कैसा होता है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यतः तप, जो तप मूढ़ग्राहेण, मूढ़ता पूर्ण हट से, आत्मन, अपने को, पीड़या, पीड़ा देकर, वा अथवा, परस्य, दूसरों को, उत्सादनार्थम, कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, तामस तप कैसा होता है कि मूढ़ता पूर्ण हट से, उसके अंदर शास्त्रों की विधियों का परित्याग कर दिया जाता है, केवल मूढ़ता अर्थात अज्ञान को आगे रख के, और दूसरा हट कि मुझे तो ये तपस्या करनी ही है, मुझे तो ये काम करना ही है, मुझे लाभ हो चाहे मुझे हानि हो, चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे मुझे घर से क्यों ना निकाल दो, मुझे ये कार्य करना ही है। ऐसे मूढ़ता पूर्ण और हट से युक्त होकर, और कैसे है, आत्मन, अपने आप को कष्ट देकर, जो तामस तपस्या होती है उसमें क्या है, अपने आप को कष्ट दिया जाता है, और दूसरों को भी कष्ट देने के लिए जो तप किया जाता है उसे तामस तप कहा जाता है, ऐसा भगवान यहां पर बतलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने तामस तपस्या बतलाई, और हमने भी पुराणों के अंदर देखा हुआ है, अभ्यास किया हुआ है कि जब भी कोई राक्षस तपस्या करता है तो तपस्या कैसे करेगा कि एक पांव के ऊपर खड़ा हो जाएगा, वर्षानुवर्ष तपस्या करता रहेगा, देवता प्रसन्न होगी, देवता वरदान देगी, वो बोलेगा कि मैं अमर होना चाहता हूं, तो देवता बोलेगी तू अमर नहीं हो सकता। ऐसे हमने देखा। तो पहले उसने क्या किया कि एक पांव पर खड़ा होकर तपस्या की, अर्थात स्वयं को दुखी किया। फिर जब वरदान प्राप्त हुआ तो बाकी जन समाज को उसने दुखी करना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, शक्ति प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार की तपस्या को क्या है, तामस तपस्या कही जाती है। तो जब जीवात्मा राजस तप करता है, तो राजस तप करने के पश्चात क्या है, उसका मान सम्मान होता है,
उसे लोग पैसे इत्यादि देते हैं, जमीन इत्यादि देते हैं, तो ऐसा धीरे धीरे वो राजस तप ही तामस तप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जब उस व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, वो शक्तिशाली हो जाता है, उपाधि से युक्त हो जाता है, तो ऐसे धीरे धीरे करते करते, दिखावा करते करते क्या है, उसके मन में लालच पैदा हो जाएगा, क्रोध पैदा हो जाएगा। तो उसके वशीभूत होकर वो साधक क्या है, अज्ञान की तरफ जाता रहेगा, हट करेगा, हट करते करते जिद करेगा कि मैं तो ऐसा ही करूंगा, तुम मेरी बात मानो चाहे ना मानो, स्वयं को दुखी करेगा, लोगों को दुखी करेगा। तो ऐसे धीरे धीरे क्या है कि तामसी वृत्ति के अंदर वो प्रवेश करेगा और तामस यज्ञ करते करते क्या है, नरकों में गिर जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर बतलाते हैं। दातव्यमिति यद्दानम् दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। 3 प्रकार के तप बतलाने के पश्चात अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी 3 प्रकार के दान कैसे होते हैं, उन दानों के विषय में अर्जुन को बतलाते हैं। दातव्यमिति यद्दानम् दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम स्मृतम। सात्विक दान कैसा होता है, इस विषय में परमात्मा बतलाते हैं कि दातव्यम, दान करना मेरा कर्तव्य है, इति यम यत दानम, इस भाव से जो दान किया जाता है, दान देना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से जो दान दिया जाता है, देशे देश च काले और समय च पात्रे, और पात्र को देखकर, पात्र प्राप्त होने पर, अनुपकारिणे, अनुपकारिणे अर्थात उपकार की भावना का सर्वथा परित्याग करके निष्काम भाव से दिए थे जो दान दिया जाता है, तत् दानम सात्विकम स्मृतम, उस दान को सात्विक कहा जाता है। तो सात्विक दान के लक्षण परमात्मा यहां पर क्या बतलाते हैं कि सबसे पहले दातव्यम इति यद दानम, कि दान करते समय जो सात्विक व्यक्ति होगा, जो सात्विक दान करेगा, वो क्या विचार करता है कि दान करना मेरा परम कर्तव्य है। दान करना मेरा परम कर्तव्य कैसे है कि जो भी वस्तुएं मैंने प्राप्त की है, मैंने ग्रहण की है, उनको दान करने के लिए ही मैंने ग्रहण की है। इस भाव से जो वस्तुओं को पहले ग्रहण करता है, कि जैसे मान लीजिए कोई संत है, तो उन संत को परमात्मा ने निवेदन किया हुआ है कि आपने पूजा पुरस्कार का स्वीकार नहीं करना, ऐसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बतलाते हैं। और दूसरी वास्तविकता देखें तो एक सन्यासी को भौतिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे नहीं चाहिए, किंतु फिर भी जो भक्त प्रेम से समर्पित करते हैं, तो भगवान जी ने दूसरी तरफ यह भी बोला है कि प्रीति विखो होई जे, यदि प्रेम पूर्वक कोई साधक, कोई प्रेमी भक्त आपको कोई वस्तु दे तो ले लीजिए, ऐसा भगवान जी ने बोला हुआ है। तो अब जब वो संत किसी प्रेमी भक्त के द्वारा वस्तु दी जाती है, वो ग्रहण करता है, तो उस समय यदि वो सच्चा संत होगा तो उसके मन में भाव क्या आएगा, ये जो वस्तु मैं ले रहा हूं, ये मैंने आगे दान करनी है, जिस व्यक्ति को इस वस्तु की आवश्यकता होगी मैं उसे आगे दान करूंगा, क्योंकि दान लेना मेरा कर्तव्य है और दान देना भी मेरा कर्तव्य है। इस भाव से जो वस्तु को ग्रहण करता है और वस्तु को दान करता है, उसे सात्विक दान कहा जाता है। कि जब भी दान करो तो दान करते समय मन में भाव क्या रखना है कि मेरा परम कर्तव्य है दान करना, मेरा दान करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए मैं दान कर रहा हूं। वास्तविकता ये नहीं कि ये तो सन्यासी हैं, मैं तो बहुत अमीर हूं, मेरे पास है, इनके पास नहीं है, इसलिए मैं इनको दे रहा हूं। क्योंकि कुछ लोग कैसे होते हैं कि जब दान करते हैं तो दान करते समय भाव क्या रहता है कि मेरे पास है, इनके पास नहीं है, और जिसके पास होगा वही देगा, मैं दे रहा हूं, मैं कितना बड़ा श्रीमंत हूं। या मुझे किसी ने बोला कि चलो यार इनको दे आओ जाकर, इनके पास है नहीं खाने के लिए, इनके पास कुछ नहीं, चलो दे आते हैं। ऐसे
किंतु जो सात्विक व्यक्ति होगा वो क्या विचार करता है कि दान करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए मैं दान करूंगा। और कैसे? अनुपकारिणी। अनुपकारिणी अर्थात कि जिस व्यक्ति को दान किया जाता है उस व्यक्ति ने पहले मेरे ऊपर उपकार किया हुआ है कि पुराने समय के अंदर मैं ऐसी ऐसी दुविधा में पड़ गया था, मैं कष्ट में पड़ गया था, तो इसने आकर मेरी सहायता करी, चलो उसको दान करते हैं। ऐसे नहीं। या भविष्य के अंदर ये व्यक्ति मेरे ऊपर उपकार कर सकता है, इसलिए इसको दान दे देते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि नहीं कि ऑफिस के अंदर बॉस बैठे हुए हैं, तो हम कोई दिवाली इत्यादि का त्योहार आया, हम उनके लिए गिफ्ट लेकर चले जाते हैं। तो गिफ्ट लेकर गए, उसका कारण क्या है कि हमारे बॉस जो है हमारे ऊपर खुश हो जाएंगे और हमारी तरक्की कर देंगे, हमारी प्रमोशन कर देंगे, आने वाले समय के अंदर बॉस को खुश रखें। तो इसे दान नहीं कहा जाता, ये क्या है? ऐसे ही है। किंतु जो सात्विक दान होता है उसमें कभी भी उपकार करने की भावना नहीं रहती। दान करने वाला ये विचार नहीं करता कि मैं इसके ऊपर उपकार करता हूं या ये मेरे ऊपर उपकार करेगा इसलिए मैं इसको देता हूं, ऐसी भावना उसके मन में नहीं रहती है। और वो दान कैसे करता है? देशे काले च पात्रे च, देश के अनुरूप, काल के अनुरूप और सत्पात्र प्राप्त होने पर वो दान करता है। अर्थात देश कैसा है, मैं इस देश में हूं, काल कैसा है, सर्दी है, गर्मी है, इस समय अन्न दान की आवश्यकता है, इस समय वस्त्र दान की आवश्यकता है, इस समय पुस्तक छपाने की आवश्यकता है, या इस समय इनको औषधि की आवश्यकता है। इस प्रकार के वो काल को देखता है, समय को देखता है। तो समय को देखना ये भी एक चतुराई है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष बैठे हैं, कोई महात्मा जी हैं, उन्हें औषधि की आवश्यकता है, दवाइयों की आवश्यकता है। हम तो बोलेंगे नहीं जी, हम तो वस्त्र दान ही करते हैं जी, हम तो कपड़ा ही देंगे। अब जरूरत दवाई की है, वो कपड़े को क्या खाएंगे? ऐसी बुद्धि चातुर्य का होना भी जरूरी है कि जब दान करो तो देखो जिनको हम दान दे रहे हैं उन्हें किस वस्तु की आवश्यकता है। यदि हमारी समर्थता है तो उन्हें वही वस्तु प्रदान करें जिस वस्तु की उन्हें आवश्यकता है। जैसे पेट भरा हुआ है तो पेट भरे होने के बाद भी हम बोलेंगे नहीं जी, हम आपको खाना ही खिलाएंगे। आपको किताबों की आवश्यकता है, हम आपको किताबें नहीं लेकर देंगे, भोजन है, भोजन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे भी कुछ होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी दान करो समय देखो, देश कौन सा है, काल कौन सा है, सामने के सत्पात्र कैसे हैं, पात्र हैं कि सत्पात्र हैं, ये भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ऐसा देखकर जो दान दिया जाता है उसे क्या है? तद्दानम सात्विकम स्मृतम, ऐसा दिया हुआ दान सात्विक दान कहा जाता है। तो परमात्मा ऐसा यहां पर बतलाती है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। राजस दान कैसा होता है, इस विषय में परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, तू परंतु यतः जो दान परिक्लिष्टम क्लेश पूर्वक च प्रत्युपकारार्थम प्रत्युपकार करने के लिए, अर्थात किसी के ऊपर उपकार करने के लिए, अथवा फलम उद्देश्य फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर पुनः दियते फिर दिया जाता है, वह दान राजस दान कहा जाता है। तो राजस दान कैसा है? सबसे पहले क्या है? क्लेश पूर्ण। तो क्लेश पूर्ण कैसे है कि मन में इच्छा नहीं है दान करने की, अंदर से बिल्कुल भाव नहीं है, किंतु क्या है? दान करना पड़ेगा। जैसे पीछे से माता पिता ने बोला कि दो पैसे निकालो जेब में से, माताओं को दक्षिणा दो। आप लोग देखते हो
लेकिन अंदर से क्या है, दान करने की इच्छा नहीं है। लेकिन पीछे से बड़ों ने बोला कि चलो महात्मा लोगों को दक्षिणा दो, तो ऐसे जब पैसे निकाले जाते हैं वो कैसे क्लेश पूर्ण, अंदर से दुखी होकर जो दान दिया जाता है उसे राजस दान कहा जाता है। कि कोई कुल पुरोहित है तो कुल पुरोहित इसे ये आ चुका है, इसे देना पड़ेगा, ये अब इनकी मृत्यु हो चुकी है, इसको देना पड़ेगा, 10वां है इसको देना पड़ेगा, नहीं दिया तो लोग बोलेंगे। ऐसे जो दान दिया जाता है उसे कहा जाता है क्लेश पूर्ण, अंदर से दुखी होकर जो दान दिया जाता है उसे कहा जाता है क्लेश पूर्ण। और कैसे, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार अर्थात कि इसने मेरे ऊपर उपकार किया था, मुझे भी करना पड़ेगा। जैसे व्यवहार में आप लोगों ने देखा है कि जब शादी होती है तो शादी में जब किसी को कुछ देने का समय आता है तो वहां पर दिया जाता है, लेकिन वो दान नहीं है, लेकिन दिया जाता है। वहां पर यह विचार किया जाता है, भाई जब हमारे घर में शादी थी तो उसने ऐसा ऐसा किया था, तो हमें भी इतना इतना करना पड़ेगा। तो ऐसे दान करते समय प्रत्युपकार की भावना, भाई इसने तो इतना इतना दिया था, अब मुझे भी इतना इतना देना पड़ेगा, ऐसे भाव को। और दूसरा, फल प्राप्ति की इच्छा से। फल प्राप्ति की इच्छा कैसे, कि इस व्यक्ति को यदि मैं दान करूंगा तो आने वाले समय के अंदर ये मुझे कुछ बड़ा बना सकता है, मुझे ऐसे ऐसे फल की प्राप्ति हो सकती है, मुझे ऐसा कुछ प्रमोशन मिल सकती है। इस भाव से जो दान किया जाता है उसे राजस दान कहा जाता है। इसके अंदर क्या है, भोग पदार्थों की इच्छा है, अंदर से प्रसन्नता भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, देना पड़ रहा है, इसलिए दे रहे हैं। तो ऐसा जो दान दिया जाता है तो इसके अंदर क्या है, देशे काले च पात्रे च, देश भी नहीं देखा जाता, समय भी नहीं देखा जाता, पात्र भी नहीं देखा जाता, लेकिन दुखी होकर दान दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है राजस दान। तो राजस दान कैसा है, ये सात्विक दान से थोड़ा सा नीचे आ चुका हुआ है, तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। तामस दान कैसा होता है, इस विषय में परमात्मा बताते हैं। आदेश काले च यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। हे अर्जुन, यत दानम, जो दान, असत्कृतम, बिना सत्कार के, च तथा, अवज्ञार्थम, अवज्ञा पूर्वक, अदेशे काले च अपात्रेभ्य, अयोग्य देश में, अयोग्य काल में और कुपात्र को दिया जाता है, दिया जाता है, तत्तामसम उदाहृतम, उस दान को तामस दान कहा जाता है। तामस दान कैसे, कि सबसे पहले जो तामसी व्यक्ति होगा वही तामस दान करेगा, राजसी व्यक्ति होगा वो राजसी दान करेगा, सात्विक व्यक्ति होगा सात्विक दान करेगा। तो तामसी व्यक्ति क्या है, बिना सत्कार के जब भी दान करेगा तो उस समय क्या है, असत्कृतम अवज्ञार्थम, सत्कार के बिना और अवज्ञा पूर्वक दान करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी, एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, आप लोगों ने देखा कि जब भी किसी संत महात्मा को दक्षिणा दी जाती है, उस समय दक्षिणा देते समय जब यजमान दक्षिणा देते हैं तो वो कैसे हैं कि वो जो भी द्रव्य उन्होंने पकड़ा हुआ है, दक्षिणा का नोट पकड़ा हुआ है, तो उस नोट को कैसे पकड़ते हैं, ऐसे खोलते हैं, ऐसे पूरा लंबा नोट पकड़ते हैं और उस नोट को पकड़कर ऐसे पकड़ाते हैं। कुछ लोग तो हाथ में भी नहीं देते, ऐसे थोड़ा सा मत्थे को लगा के ऐसे छोड़ देंगे। उसे कहा जाता है बिना सत्कार के अवज्ञा पूर्वक। मन में भाव क्या रहता है कि ये तो भिखारी हैं और इनको हम लोग नहीं देंगे तो कौन देगा, ऐसा भाव रखकर जो दान दिया जाता है
उसे तामस दान कहा जाता है। ये भाव कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम सबके मन में अवश्य पैदा हुआ होगा, क्योंकि जीवात्मा है, और जहां जीवात्मा है वहां पर दोष का होना स्वाभाविक है, क्योंकि जीवात्मा दोषों का एक आश्रय स्थान कहा गया हुआ है। ये दोष कहीं ना कहीं जाने अनजाने के अंदर हमसे हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में भाव आते ही हैं कि ये भिखारी हैं। कभी ऐसा होता है कि जब बहुत बड़े संत आए, बहुत बड़े प्रसिद्ध कथाकार आ जाएं, कीर्तनकार आ जाएं, कोई बहुत बड़े आचार्य आ जाएं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिनके पास शिष्य आगे पीछे घूमते हैं, मीडिया आगे पीछे घूम रही है, तो ऐसे जो साधु हैं, ऐसे संत हैं, उनके पास हम जब जाएं मन में बहुत अच्छा लगता है कि वे ऐसे बड़े बड़े कथाकार का, प्रवचनकार का हम साक्षात्कार करते हैं और उनके लिए सब कुछ न्यौछावर हो जाता है, और तब मन में भाव क्या रहता है कि ये तो बहुत बड़े हैं, हमारा छोटा सा क्या स्वीकार करेंगे। उसी समय दूसरे एक संत बैठे हुए हैं जो परमात्मा की सच्ची भक्ति में तल्लीन है, योगारूढ़ है, संभाव के अंदर है, मन का निग्रह किया हुआ है, इंद्रियों का निग्रह किया हुआ है, फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े डाले हैं, परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। और हम उनको जब दान करने के लिए जाते हैं तो मन में भाव क्या आता है कि ये देखो एक भिखारी बैठा हुआ है। भिखारी अर्थात भिक्षुक। भिक्षुक शब्द अच्छी तरह प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु भिक्षुक भिखारी कभी नहीं होते, याद रखना। परमात्मा के लिए वो भिक्षुक अपने आप को भिखारी बोल सकता है, किंतु हम उस भिक्षुक को भिखारी बोले नहीं चलता, ऐसा याद रखिए। और हम उस परमात्मा के साधक को देखकर क्या करते हैं, उसके पास जाएंगे और मन में कैसे भाव पैदा हो जाते हैं कि उनको भी दक्षिणा देनी है, उनको भी दी, इनको भी दी। और इसको दक्षिणा देते समय क्या है, बिना सत्कार के और बिना जो मान इत्यादि है उस मान के अवज्ञा पूर्वक उनको दक्षिणा दी जाती है। जो बड़े बड़े हैं उनको तिलक लगाने के लिए लाइनें लगी हैं, और जो परमात्मा के सच्चे ऐसे भक्त हैं उनको तो कोई टिक्का लगाना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि स्थिति कैसी है जैसी परमात्मा ने बतलाई। और हम लोगों की सबसे बड़ी एक आश्चर्य की बात क्या है, हम परमात्मा के भक्त को देखकर उसको नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इन चक्षुओं से उस परमात्मा के भक्त को देखकर भी हम समझ नहीं पाते। और जो परमात्मा के भक्त नहीं होंगे, जो केवल चकाचौंध के अंदर लगे हुए हैं, दंभ के अंदर लगे हुए हैं, मान मान्यता के अंदर लगे हुए हैं, हम उनकी तरफ भागते हैं। मैं यहां पर किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी का खंडन नहीं है, किंतु यथार्थता का ज्ञान करवाना मेरा कर्तव्य है, सत्य को उजागर करना मेरा एक कर्तव्य है। तो उस सत्य को जानिए। और यह भी एक सत्य है कि दान करते समय कहीं ना कहीं हम भी तामस दान कहीं ना कहीं कर जाते हैं। इसीलिए जो तामसी व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि जब भी दान करेगा बिना सत्कार के दान करेगा और अवज्ञा पूर्वक दान करता है कि चलो जल्दी बांटो, इनको दो, इनको दो, तुम्हें मिला कि नहीं मिला, अभी तो दिया था। ऐसे दान हम सुनते हैं, हम देखते भी हैं। दान कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और याद रखो, जब भी दान करो एक सिद्धांत याद रखना कि जिनको हम दान कर रहे हैं ये परमात्मा के राजकुमार हैं। सिद्धांत याद रखिए कि जिनको हम दान करते हैं ये कौन है, परमात्मा के राजकुमार। हम अपने उद्धार के लिए इनको दान कर रहे हैं, ना कि इन्हें आवश्यकता है। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। बहुत लोग बैठे हुए हैं, परमात्मा बैठे हुए हैं दान करने के लिए। परमात्मा किसे भेजकर, कैसे भेजकर जरूरतों को पूरा करेंगे हम नहीं जानते। परमात्मा किस शक्ति को भेजकर अपने राजकुमार की इच्छा को पूरी करेंगे हम नहीं जानते। किंतु हम जब भी दान करें अपने मन के अंदर भाव क्या रखने हैं कि ये परमात्मा के राजकुमार हैं, इन्हें आवश्यकता नहीं, हमें दान देने की आवश्यकता है, हमें इनका सत्कार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जीव ऊर्ध्व हो, हम ऊर्ध्व गति की तरफ जाएं। ऐसे उसके पश्चात और जो तामस दान होता है, तामसी व्यक्ति होता है, वो कैसे है, अयोग्य देश के अंदर, अयोग्य काल के अंदर
अयोग्य पात्र को दान करता है, वो सामने ये नहीं देखेगा कि सामने व्यक्ति बैठा है, क्या उसे दान की आवश्यकता है, किस वस्तु की आवश्यकता है, वो प्रदान करूं, ऐसा कोई भी विचार न करते हुए कुपात्र को वो दान कर देता है, तो उसे कहा जाता है तामसी दान। ऐसा जानना चाहिए। तो अब इन 3 श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि सत्पात्र को दान करना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा तो हम क्या पहले जब दान करने जाएं तो वहां पर देखें कि महात्मा जी सत्पात्र हैं कि महात्मा जी कुपात्र हैं, इनके पास डिग्रियां हैं, ये ज्ञानी हैं, ये किस गुरु जी के शिष्य हैं, कहां पे रहते हैं, कितने समय इन्होंने कहां पे निवास किया, अब क्या करते हैं। क्या ऐसा विचार विमर्श करना चाहिए, क्या ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए। और फिर आप देखोगे कि ये महात्मा जी तो इन्होंने तो पढ़ाई नहीं की, तो इनको कुछ नहीं देना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सत्पात्र और असत्पात्र की पहचान क्या है कि असत्पात्र अगर आपको लगता है कि इन्हें वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है और यदि हमने इन्हें दान दिया तो ये हमारे दान से राजसी तामसी कार्य करेंगे। कुछ ऐसा हमें पूर्व श्रुत है, पहला हमने सुना हुआ है कि ये व्यक्ति द्रव्य को गलत जगह पर लगाते हैं, जो परमात्मा की विधि इत्यादि हैं उनमें अच्छी तरह से संलग्न नहीं है, ऐसा हमें पूर्व श्रुत है, दुष्ट है। तो ऐसे सत्पात्र कुपात्र की पहचान करनी चाहिए। ज्यादा अंदर नहीं घुसना कि ज्यादा उन महात्मा जी के ऊपर पूरी पीएचडी कर डालो, फिर देखो जी अभी इनको दान करें कि ना करें, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर ज्यादा फूलाफाली नहीं करनी कि ये सत्पात्र हैं कि कुपात्र हैं, ऐसे। किंतु मोटी दृष्टि से सत्पात्र और कुपात्र को ही दान करना चाहिए और उन्हें क्या किस वस्तु की आवश्यकता है उन वस्तुओं को देखते हुए उन्हें अच्छी तरह से दान करना चाहिए। और समय कैसा चल रहा है उस समय के अनुरूप भी दान करना चाहिए। कि जैसे कुछ समय ऐसा आता है कि जब सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं प्राप्त होता, उस समय पानी का दान करना चाहिए। कुछ समय ऐसा आता है कि जब अन्न का अकाल पड़ जाता है, उस समय अन्न का दान करना चाहिए। कुछ समय ऐसा आता है कि मार्ग में, बड़े बड़े मार्गों में वस्त्र दान नहीं हुआ, वर्ष व्यतीत हो चुका है, वहां पर वस्त्र दान करना चाहिए। जो बड़े बड़े छोटे छोटे आश्रम हैं वहां पर यदि औषधि की आवश्यकता है, हम डॉक्टर हैं तो वहां पर औषधि भेजनी चाहिए। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वहां पर दवाइयां लगती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, वहां पर दवाइयां भेजनी चाहिए। अर्थात मैं तो आप सबको यह निवेदन करूंगा कि दान करने के लिए क्या है, कोई विशेष आप सिद्धांत ना धारण करें, एक ही सिद्धांत को धारण करें कि परमात्मा ने आप लोगों को जिस जिस व्यवसाय के अंदर लगाकर रखा है, अपने अपने व्यवसाय में सब व्यक्ति प्रवीण है, कुशल है, तो अपने अपने व्यवसाय के हिसाब से दान किया करो। कोई डॉक्टर है मेडिसिन का, वो मेडिसिन का दान करे। कोई बिल्डर है तो आश्रम बन रहा है, वहां पर अपना सहयोग प्रदान करे। किसी की किराने की दुकान है, वो ज्यादातर अन्न दान करता रहे। कोई वस्त्र की दुकान है, वो वस्त्र दान करता रहे। ऐसा सिस्टम भी अगर प्रत्येक व्यक्ति साधक अपनाए तो परमात्मा के जो आश्रम है उनमें कभी भी किसी वस्तु की वैसे भी कमी नहीं आ सकती है। ऐसा भी हम देख सकते हैं। उसके साथ देश, काल, पात्र इत्यादि तो है ही है। जिस वस्तु की आवश्यकता हो उस वस्तु को अवश्य दान करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ओम तत् सत, ओम तत् और सत इति इन त्रिविध 3 प्रकार के नामों से ब्राह्मण जिस परमात्मा का निर्देश
निर्देश संकेत किया गया था पीछे जो श्लोकों के अंदर या पीछे मेरे द्वारा जो ओम तत्सत इन 3 प्रकार के तत्वों से परमात्मा का निर्देश किया गया था। तेन पुरहा, उसी परमात्मा में सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, पहले मैंने तुझे 3 तत्व बतलाए थे। वो 3 तत्व कौन है? ओम, तत् और सत। इन तीनों तत्वों से मैंने परमात्मा को उजागर किया था, परमात्मा तत्व का व्याख्यान किया था कि परमात्मा तत्व होते हैं, ऐसा बतलाया था, संकेत किया था। तो उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में, उसी परम तत्व से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है, ऐसे भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। तो परमात्मा यहां पर जो परमात्मा की महत्वता है उसको दोबारा व्याख्यान कर रहे हैं। तो यहां पर भगवान जी ने ओम बोला, और अक्सर ओम शब्द को सुनकर हम घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था। तो यहां पर ओम शब्द को आपने क्या लेना है? निराकार ईश्वर वाचक, सत, चित और आनंद। तो ओम शब्द को निराकार वाचक लेकर क्या है? जो निराकार परमात्मा है, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, ऐसा परमात्मा बतलाए थे। तो परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेदों की रचना की। उसके पश्चात वेदों को पढ़ के जो जीवात्मा है वो ब्राह्मण बने, और ब्राह्मणों से क्या है? आगे यज्ञों की रचना हुई पड़ी है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर बतलाते हैं। तो यहां पर भगवान जी ने वेदों की रचना बतलाई, ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व बतलाया, और यज्ञों की रचना कैसी हुई है ये भी बतलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यज्ञ का खंडन नहीं करते हैं, बतलाते हैं कि यज्ञ भी करने चाहिए, और यज्ञ करने का जो फल होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा भगवान जी यहां पर बतला रहे हैं। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात् ओम इत्य उदाहृत्य यज्ञदानः तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि अर्जुन, तस्मात इसलिए, ब्रह्मवादिनाम वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की, विधानोक्ता शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तपः क्रिया, यज्ञ दान और तप क्रियाएं सततम, सतत ओम अर्थात ओम इति इस परमात्मा के नाम का उदाहृत उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की, जो पुरुष वैदिक सिद्धांतों को मानते हैं, विधान होता शास्त्र विधि से नियत होकर जो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, इत्यादि करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं? ओम का उच्चारण करते हैं सबसे पहले। और ओम का उच्चारण करके वह निर्गुण निराकार जो परम तत्व परमात्मा है उसे याद करते हैं सबसे पहले, फिर उसका उच्चारण करके इन क्रियाओं को आरंभ करते हैं। यहां पर ऐसा बोला गया हुआ है। तो ओम शब्द का अर्थ निर्गुण निराकार ईश्वर। ओम शब्द का अर्थ यहां पर हमने माया नहीं लेना है, यहां पर महादेव सूचक वाचक चिन्ह नहीं लेना है, ओम शब्द का अर्थ कुछ और नहीं लेना है। यहां पर ओम शब्द का अर्थ क्या है? निर्गुण निराकार ईश्वर। तो परमात्मा यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि जो वैदिक सिद्धांतों को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, तो वेदों के अंदर जब भी किसी भी मंत्र का उच्चारण किया जाना है उसके पहले ओम का उच्चारण अवश्य किया जाएगा। ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है
जिसको उच्चारित करने से पूर्व ओम का उच्चारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ओम का उच्चारण यदि नहीं किया जाएगा तो क्या है, वो मंत्र कैसा है, सबीज नहीं होगा, वो मंत्र कैसा है, डेड हो जाएगा। और इसका दूसरा सिद्धांत, वेदों के अंदर देवताओं की स्तुति की गई है, मंत्र प्राप्त होते हैं, कोई पुरुष सूक्त प्राप्त होता है, कोई श्री सूक्त प्राप्त होता है, कोई लक्ष्मी सूक्त प्राप्त होता है, कोई नारद सूक्त प्राप्त होता है, कोई नासदीय सूक्त प्राप्त होता है। तो ऐसे बहुत सारे सूक्त प्राप्त होते हैं जो देवताओं की स्तुति करते हैं। तो वहां पर भी सिद्धांत क्या लागू होता है, किसी भी देवता की भक्ति करो, उससे पूर्व ओम इस शब्द से निराकार परमात्मा को याद करना ही पड़ेगा। ऐसा कि किसी भी देवता का मंत्र का उच्चारण करो, लेकिन उसके अंदर क्या है, सर्वगुण संपन्न सबसे बड़े जो परमात्मा है, निर्गुण निराकार ईश्वर है, ओम इस शब्द से निर्गुण ईश्वर की जो याद है वो आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा सिद्धांत लगा दिया हुआ है। तो यहां पर इसलिए परमात्मा यहां पर क्या बोलते हैं कि वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुष की शास्त्र विधि से नियत वो कोई भी क्रिया करे, यज्ञ करे, दान करे, तपस्या करे, तो वो सदा ओम इस शब्द का उच्चारण करके, परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो ऐसा भगवान जी ने यहां पर बोला। तो अब हम वर्तमान समय के अंदर इस श्लोक को क्या समझें। अब परमात्मा ने बोल दिया ओम का उच्चारण करके ही सारी क्रियाएं करनी चाहिए, या पहले बोले वैदिक, तो हम वैदिक नहीं है, हम वैदिक नहीं है। तो हम इस श्लोक को क्या ले सकते हैं कि उस समय अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अपने गुप्त मंत्र, अपना गुप्त नाम उपदेश नहीं दिया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को पंच नामों का जाप करने का विधान नहीं बतलाया हुआ है। इसलिए परमात्मा क्या बोलते हैं कि तुम जो निराकार ईश्वर हैं, उस निराकार ईश्वर को ओम बोलकर उनका भजन पूजन करो, ऐसा परमात्मा ने बोल दिया। किंतु आज की स्थिति कैसी है, जब आचार्य श्री माहिम भट्ट जी डोमे ग्राम के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास जाते हैं, तो वहां पर चर्चा होने के पश्चात ते दास्य मोचक पंच कृष्ण पंच नाम का भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने निरूपण किया। तो वहां पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने ये नहीं बोला कि माहिमभट्ट ओम शब्द का उच्चारण करके परमात्मा को याद करो, नहीं। परमात्मा ने क्या कहा कि जैसे पैठन के अंदर क्रियाएं करने वाला मैं बैठा हूं, सगुण साकार ईश्वर मैं बैठा हूं, मेरे नाम का स्मरण कर। ऐसा जब परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का गुप्त मंत्र बतलाया, श्री दत्तात्रेय महाराज जी का गुप्त मंत्र बतलाया, श्री चक्रपाणी महाराज जी का गुप्त मंत्र बतलाया, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का गुप्त मंत्र बतलाया, और स्वयं श्री चक्रधर स्वामी जी ने स्वयं का गुप्त मंत्र बतलाया, तो वहां पर बोला कि पंच नामों का स्मरण करो। तो आज के समय में हम लोगों को भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का सन्निधान शब्द रूप में, शास्त्र रूप में, गुरु रूप में प्राप्त है। तो हमने किसी भी क्रिया को करने से पूर्व ओम का उच्चारण नहीं करके पंच नामों का उच्चारण करना है। आज के समय में यदि द्वापर युग होता तो हम बेझिझक ओम का उच्चारण करते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किंतु आज कलयुग है, तो कलयुग के अंदर साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के गुप्त नाम को हम जय कृष्ण को बतलाया हुआ है, तो हम उन गुप्त नामों को ही बोलेंगे, क्योंकि जो शब्द परमात्मा के मुख से निकल जाते हैं वो शब्द कैसे हैं, ना तो वो सतोगुणी होते हैं, ना रजोगुणी है, और ना ही तमोगुणी है। वो शब्द कैसे हैं, निर्गुण। उनको सुनने से भी आपको शांति प्राप्त होगी, बोलने से भी शांति प्राप्त होगी, ध्यान लगाने से, ध्यास करने से भी आपको शांति प्राप्त होगी। तो ऐसे यदि हमारे पास निर्गुण शब्द हैं तो हम ओम का उच्चारण क्यों करें।
ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा हम इस श्लोक को अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। तदित्यनाभिसन्धाय फलं यत्न तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तदित्य अनभिसन्धाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ततः ततः नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। उस परमात्मा को तत् नाम से भी जाना जाता है। इति ऐसा मानकर मोक्षकांक्षी भी, मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा जो मनुष्य मुक्ति चाहते हैं वह क्या मानते हैं कि तत् शब्द से भी परमात्मा को ही बतलाया गया हुआ है। ऐसे मनुष्यों के द्वारा फलम, फल की अभिसंधाय इच्छा से रहित होकर विविधा अनेक प्रकार की यज्ञ तप क्रिया च दान क्रिया क्रियन्ते, अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। जो जीवात्मा परमात्मा के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ जाता है, जो जीवात्मा समझ गया कि ओम तत् और सत, ये जो शब्द है सत चित आनंद ब्रह्म माया ईश्वर, इन सब के सिद्धांत को जो अच्छी तरह से जान चुका है, जो यह जान चुका है कि तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा जो है वह परमात्मा सब कुछ है, ऐसे वो परमात्मा सब कुछ है ऐसे मानकर जो मोक्ष को चाहने वाले साधक होते हैं, मुक्ति को प्राप्त करने वाले साधक हैं, वो क्या करते हैं, फल की इच्छा को छोड़कर अनेक प्रकार से यज्ञ करते हैं, अनेक प्रकार से दान करते हैं, अनेक प्रकार से तपस्या करते हुए परमात्मा को रिझाने का प्रयास करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्शब्द पार्थ युज्यते। सद्भावे साधु भावे च सत् इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्शब्द पार्थ युज्यते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे पार्थ, हे पृथानंदन अर्जुन, सत इति एतत् सद्भावे, सत ऐसा यह परमात्मा नाम से जो कहे गए हैं, जो कैसे हैं, सद्भावे सत्ता मात्र में रहते हैं, जिनकी सत्ता होने से संपूर्ण जग की सत्ता है, ऐसे च और साधु भावे श्रेष्ठ भाव में प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है। जिस परमात्मा के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो परमात्मा की सत्ता को मानते हैं, परमात्मा की सत्ता को मानने वाले श्रेष्ठ भाव का प्रयोग करते हैं परमात्मा के लिए। तथा प्रशस्ते प्रशंसनीय कर्माणि, कर्मों के साथ सत शब्द युज्यते, सत शब्द को जोड़ा गया हुआ है, प्रयोग करते हैं। अर्थात जो परमात्मा को अच्छी तरह से जानते हैं वह परमात्मा के लिए ओम शब्द का उच्चारण भी करते हैं, तत् शब्द का उच्चारण भी करते हैं और सत शब्द का उच्चारण भी करते हैं। जो परमात्मा को जानते हैं वह परमात्मा को सत्य मानते हैं। सत अर्थात जो वस्तु दिखाई देती है, जो है, सत भावे साधु भावे, जिस परमात्मा की सत्ता है, जिसकी सत्ता होने से संपूर्ण जीव देवता प्रपंच की सत्ता होती है, ऐसे परमात्मा को जो जानता है। सद्भावे अर्थात जिस परमात्मा के अंदर जो सद्भाव कहे जाते हैं, सद्भाव अर्थात दया का गुण, कृपा का गुण, प्रेम का गुण, ऐसा सद्भाव, सद अर्थात अच्छा, ऐसा भाव जिनके अंदर रहता है और जिनके अंदर कैसा है, साधु भाव रहता है। साधु भाव अर्थात
दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव जो होते हैं, ये सबके सब भाव कैसे हैं? साधु भाव। तो परमात्मा के अंदर ये सारे के सारे साधु भाव भी हैं। तो प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द, तो ऐसे परमात्मा को जो अच्छी तरह से जानता है, परमात्मा को कैसे है? तरह प्रशंसनीय कर्मों के साथ, प्रशंसनीय अर्थात सत कर्मों के साथ ऐसा सत शब्द जोड़ा गया हुआ है, ऐसा जानना चाहिए कि वह परमात्मा कैसे है? सत स्वरूप है, सद्भाव से युक्त है, साधु भाव से युक्त है, और उस परमात्मा को कैसे है? सत कर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा जो जीवात्मा जानता है वो परमात्मा को प्राप्त भी कर लेता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर बतलाते हैं। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ यज्ञ च तपसी और तपस्या च दाने, और दान रूप क्रियाओं में जो स्थिति अर्थात निष्ठा है, जैसी स्थिति है, एव वह भी सत इति उच्यते, उस स्थिति को भी कैसे है? सत कहा जाता है। हे अर्जुन, यज्ञ तप दान रूप क्रियाओं की जो निष्ठा रहती है, जो स्थिति रहती है, उस स्थिति को भी सत कहा जाता है। इति ऐसा उच्चते, वो स्थिति भी कैसी है? सत कही गई हुई है। च तदर्थीयम, और उस परमात्मा के निमित्त किया गया जाने वाला कर्म एव, कर्म भी सत इति अभिधीयते, वो कर्म भी कैसा है? उस कर्म को भी सत कहा जाता है। अर्थात जब भी सात्विक व्यक्ति, निर्गुण व्यक्ति यज्ञ करेगा, तपस्या करेगा, दान करेगा, उन क्रियाओं को करते समय उसकी निष्ठा कैसी रहेगी, उसकी स्थिति कैसी रहेगी? सत, अर्थात वो स्थिर होकर क्रियाएं करेगा, विचलित होकर क्रिया नहीं करता। और परमात्मा के लिए जो भी कर्म किया जाता है, जो भी क्रिया की जाती है, उसे भी सत ही कहा जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो परमात्मा यहां पर सत क्रियाओं का वर्णन करते हैं। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, अश्रद्धया, श्रद्धा से रहित होकर या अश्रद्धा से, हुतम दत्तम, किया हुआ हवन, दत्तम दिया हुआ दान, तप्तम किया हुआ तप, तप अर्थात तपस्या, च और यत्, और भी जो कुछ कुरुतम किया जाता है, वह कैसे है? असत इति उच्यते, उस सब को असत कहा जाता है। असत अर्थात जिसका नाश हो जाता है। हे अर्जुन, श्रद्धा से रहित होकर जो भी हवन किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपस्या इत्यादि है, और भी जो कुछ भी क्रियाएं श्रद्धा से रहित होकर की जाती हैं, उन्हें असत कहा जाता है। तत, उसका फल नो, ना तो इस इह यहां होता है, और ना ही प्रेत्य, ना ही मरने के बाद प्राप्त होता है। ऐसी असत क्रियाओं का फल ना तो इस मृत्यु लोक में मिलता है, और ना ही मरने के बाद इन क्रियाओं का फल मिलता है। तो इसलिए हे अर्जुन, जब भी क्रिया करो, सत क्रिया करो।
सद्भाव में रहकर क्रिया करो, सत स्वरूप परमात्मा के लिए क्रिया करो, श्रद्धा से युक्त होकर क्रिया करो। इसके विपरीत बिना श्रद्धा से तुमने जो भी किया, जो भी हवन करोगे, बिना श्रद्धा से दान दोगे, बिना श्रद्धा से तुम तपस्या करोगे, या बिना श्रद्धा से जो भी कार्य करोगे, वो सारा का सारा कैसा है, विफल हो जाएगा। ना तो उसका फल इस लोक में मिलेगा और ना ही मृत्यु के पश्चात उसका फल मिलेगा। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होते हैं, सत को प्राप्त होते हैं, सत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को बतलाते हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। इति इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा बोली गई श्रीमद् भगवद गीता, जिस गीता ग्रंथ में से वेदों उपनिषदों ने सार को ग्रहण किया हुआ है, जिस श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अंदर ब्रह्म विद्या शास्त्र भरा हुआ है, योग शास्त्र भरा हुआ है, जो गीता ग्रंथ कैसा है, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवादात्मक है। तो ऐसे परम पवित्र ग्रंथ का श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय यहां पर समाप्त होता है। तो इस अध्याय के 28 श्लोक हैं, इनमें से एक श्लोक अर्जुन के द्वारा बोला गया हुआ है और बाकी के जो 27 श्लोक हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा बोले गए हैं। इस अध्याय के अंदर 2 उवाच हमें प्राप्त होते हैं, अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच। और इस अध्याय के अंदर हमें सारे के सारे श्लोक कैसे हैं, पथ्या वक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हमें श्लोक प्राप्त होते हैं। तो ऐसे श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक जो 17वां अध्याय है, जिसमें 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के दान, 3 प्रकार के मनुष्य और 3 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता हुआ 17वां अध्याय यहां पर समाप्त किया जाता है। तो कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की असीम कृपा से संन्यास योग को लेकर आप सबकी सेवा में उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।